हेलो स्टूडेंट, मैं इफ्तिखार सर। आप देख रहे हैं A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर का लाइव क्लास। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी है, उसका लाइव क्लास देख रहे हैं। ये 9th क्लास का लाइव क्लास चलेगा जो भारतीय भवन से रिलेटेड होगा। भारतीय भवन का एक्सरसाइज 1 का ए, भारतीय भवन का पहला चैप्टर है, उसका क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आज। लिखा हुआ 1 नंबर में, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। क्या करना है? सत्य और असत्य के कथनों को पहचान करना है। बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, यही हमें बताना है। चलिए, 1 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। पूर्णांक के बारे में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक भिन्न क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, यही बताना है। बताना है कि सत्य है कि असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है और परिमेय का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। पूर्णांक का मतलब होता है कि जो संख्या पूरा अंक में हो, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये सब पूरा संख्या है। पॉइंट में होगा तो पूरा संख्या नहीं ना हुआ, तो ये पूर्णांक नहीं है। यानी पूरा संख्या हो, पॉइंट में ना हो, ना बट्टा में हो, ना दशमलव हो, ना रूट में हो, ऐसा सब ना होगा तो वो पूर्णांक संख्या होता है। अब परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या जो P/Q के रूप में होता है, यानी P/Q के रूप में रहता है, या P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो मेरा क्या होता है, परिमेय होता है। जैसे 2/3 है, ये आपको क्या है, परिमेय संख्या है। और वही 2 रहेगा तो वो भी परिमेय होगा, क्योंकि नीचे बट्टा में 1 दे सकते हैं तो क्या होगा, वो परिमेय हो जाएगा। यानी अगर एगो पूर्णांक संख्या हम 2 लेते हैं, इसके नीचे में यदि 1 देते हैं तो P/Q हो जाता है, ये परिमेय संख्या भी हो जाता है। अर्थात पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या भी क्या है, हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, लिखा हुआ प्रत्येक पूर्णांक, यानी जो भी पूर्णांक लेंगे उसके नीचे में अगर बट्टा में 1 रख देंगे तो P/Q के रूप में हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब वो प्रत्येक पूर्णांक के बट्टा में 1 रख के हम परिमेय संख्या बता सकते हैं, तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। जब है तो क्या हो जाएगा, ये बात सत्य हो जाएगा। सत्य हो गया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है B नंबर में, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। भिन्न का मतलब होता है कि अंश बट्टा हर। क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है। जबकि परिमेय का मतलब होता है P/Q, है ना, होता है। अब अंश बट्टा हर और P/Q में कॉमन क्या है कि अंश बट्टा हर में भी बट्टा है और P/Q में बट्टा है, यानी बट्टा वाला भिन्न होता है। यानी 2/3 है वो भिन्न हो गया, ये P/Q के रूप में है ना, ये 2/3 बट्टा वाला ये भी आ गया। यानी जो अंश बट्टा हर है वो P/Q हो सकता है, इसलिए भिन्न है वो परिमेय संख्या हो सकता है। अब परिमेय संख्या है वो भिन्न भी हो सकता है। तो यहाँ भिन्न संख्या है वो बट्टा में रहबे करता है, परिमेय संख्या भी बट्टा में होता है, दोनों बट्टा में हो सकता है। तो क्या है, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। C नंबर है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो, यानी 1 से 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से डॉट डॉट बहुत दूर जाएगा तो भी क्या है, ये सब प्राकृत संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 शामिल सिर्फ होता है और 1 अबे करता है। 0 आता है, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, इस प्रकार से डॉट डॉट आता है। यानी अगर 0 को हटा दे तो बाकी सब तो प्राकृतिक संख्या ना है। इसका मतलब जो भी प्राकृतिक संख्या है वो तो पूर्ण संख्या आ जाएगा। पूर्ण संख्या में एगो एक्स्ट्रा 0 भी शामिल होता है, तो 0 मान लीजिए कि पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब तो आबे करेगा पूर्ण संख्या में। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्राकृतिक संख्या होगा एक प्रकार के पूर्ण संख्या भी होगा। यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं ये नहीं ना, ऊपर वाला, सॉरी। C नंबर में प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पहले जो भी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 कोई भी ले लेंगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्या होती है, इसलिए क्या होगा, ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है। D नंबर में है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर आ गया प्रत्येक पूर्णांक। पूर्णांक में हम जानते हैं कि पूरा अंक होगा, लेकिन उसमें माइनस वाला भी होता है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य होता है। और पूर्ण में क्या होता है, सिर्फ शून्य होता है और संख्या होता है 1 2 3 4। तो क्या होता है कि शून्य वाला आ गया, धनात्मक आ गया, लेकिन ऋणात्मक अगर -1 -2 कर देंगे तो -1 -2 पूर्णांक तो होगा, लेकिन पूर्ण संख्या होगा नहीं होगा। यानी
प्रत्येक पूर्णांक में से जीरो और प्लस वाला पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक यानी जितना भी पूर्णांक रहेगा सभी पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, अब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, यानी गलत बात है, ये सही नहीं है। ई नंबर में है प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब वही जीरो से शुरू होता है जो संख्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब मान लिए कि पूर्ण संख्या हम जीरो से लेंगे, एक से लेंगे, दो है, तीन है, चार है, तो एक से लेके तो प्राकृत संख्या है, लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं ना होगा। अब कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक का मतलब जीरो भी लेके चलेंगे, तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन कहा गया जीरो से लेकर चलेंगे तो क्या यह प्राकृत संख्या होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक से लेकर प्राकृत संख्या होता है, लेकिन जीरो प्राकृत संख्या में नहीं होता है। जीरो नहीं होता है, इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। एफ नंबर है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय, अब परिमेय मान लिए कि 4/, अगर हम 2 लेते हैं तो कट के ये 2 आ जाएगा। जब कट के 2 आ जाएगा तो ये पूर्णांक हो गया, लेकिन उसी में 3/2 अगर लेते हैं, 3/2 लिया तो कट के तो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट वाला क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता। पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है तो ये मतलब ये सही नहीं है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी जो भी परिमेय संख्या लेंगे, यानी जो भी बट्टा वाला लेंगे, सब पूरा नहीं कट सकता है, पूरा नहीं कट सकता है, इसका मतलब पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी जो भी दिया हुआ है रिक्त स्थान पूर्ति करें। इसमें रिक्त स्थान नहीं देकर हम क्वेश्चन बना दिए हैं। ए नंबर में लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 5/6, जो यहाँ लिखा हुआ है संख्या ना, इस संख्या के बारे में कह रहा है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यानी इसको बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिख पाएंगे। आप बढ़ते हुए लिखेंगे तो बढ़ते क्रम में कैसे, तो बढ़ते क्रम में का मतलब होता है कि पहले छोटका, उसके बाद बड़का, उसके बाद बड़का, उसके बाद बड़का, यानी बढ़ाते जाना है। बढ़ाएंगे, हल लिखे, हल लिख दिए, जो दिया हुआ था पहले उसको लिख दिए। जैसे दिया हुआ था 2/3 -1/2 0 और 5/6। इसको सजाने का कई तरीका है, या तो दशमलव में निकाल सकते हैं, या बट्टा भर के जोड़ घटाव के रूप में ला सकते हैं। इस प्रकार से बनाया जाता है। तो हम क्या किए कि पॉइंट में लाके बनाएंगे, जिससे ज़्यादा सुविधा होता है। पॉइंट में यानी जो भी बट्टा में रहे, पॉइंट में रहे, सब क्या करेंगे, पॉइंट में तोड़ देंगे। ये बात पहले, सबसे पहले क्या था, 2/3 है, 2/3 है तो क्या करेंगे, 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 0.666 आएगा। हम एक ही पॉइंट रख लिए तो 0.6 हो गया, इसका मान 0.6 हो गया। अगला है -1/2 है, 1/2 को भाग दीजिएगा 1 में 2 से तो 0.5 आता है, ठीक है। लेकिन माइनस लगा होता माइनस हो जाएगा, तो -0.5 होगा, इसलिए -1/2 का पता लिख दिए है -0.5। 0 खुद अकेला है तो 0 रहने दिए। 5/6 है तो 5 में अगर 6 से भाग दिया जाए तो 5 में 6 से भाग देने पर कितना आता है, 0. अब 50 में 6 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 8, 0.8, 6 × 48, फिर 20 बचता है तो वो आ जाएगा, कुछ आएगा, ठीक है। 0.8 लगवाता है तो 5/6 का मान कितना आ गया, 0.8। यानी पॉइंट में सिर्फ ये लाया है, इसलिए लाया है कि ताकि हम समझ सके कौन बड़ा है कौन छोटा है, बाकी लिखना उसी को है। अब पॉइंट में देख रहे हैं सबसे छोटा कौन है, तो 0.5 है, -0.5 है, यानी माइनस में है तो सबसे छोटा हो गया। उसके बड़ा 0 है, उसके बड़ा 0.6 है, उससे बड़ा 0.8 है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम इससे डिसाइड किए, पॉइंट में जो तोड़े हैं इससे हम डिसाइड किए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन लिखेंगे इसको नहीं, बल्कि इसको सजाना था जो क्वेश्चन में था। अब जो हम देखें सबसे छोटा -0.5 है, वो किससे आया है, तो -1/2 से। इसका मतलब -1/2 सबसे छोटा है, लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ये बड़ा चिन्ह है, बड़ा का मतलब आगे बड़ा होगा। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा 0 है। 0 कहाँ से है, 0 से आया है, इसका मतलब है कि उससे बड़ा 0 है, तो बड़ा देखे 0 लिख दिए। फिर बड़ा दिए चिन्ह, बड़ा देने के बाद देखे कि 0.6 है उससे बड़ा, वो कहाँ से आया है, 2/3 से, तो यहाँ लिख दिए बड़ा देखे 2/3। फिर बड़ा दिए, अब 0.8 कहाँ से आया है, 5/6 से, तो लिख दिए बड़ा देके 5/6। आंसर हो गया। यानी -1/2 से बड़ा है 0 से बड़ा है 2/3 से बड़ा है 5/6। आंसर हो गया। चलिए
अगला सवाल है परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। यानी वो बढ़ते हुए था, अब बी नंबर में कह रहा है घटते क्रम में। घटते क्रम में का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़का देना है, उसके बाद छोटका, उसके बाद छोटका। अब हम क्या करेंगे, जो हल लिखे हैं, जो संख्या था उसको लिख दिए, 3/4, 4/3, 5/2 लिख दिए। 3/4 को जब 3 में यानी हम 4 से भाग दिए हैं तो आया है 0.7 आया है। कितना आया है? 0.7 आया है। इसको लिख दिए 0.7। 4 में 3 से भाग दिए तो 1.3 आया है। 5 में 2 से भाग दिए 2.5 आया। हमको लिखना क्या है? घटते क्रम में, मतलब पहले बड़का होगा, फिर जाके उसके बाद छोटका, उसके बाद छोटका। तो सबसे बड़का कौन है? 2.5 है, उसके बाद 1.3 है, उसके बाद 0.7 है। इसको हम इससे डिसाइड किए कि ये बड़का है, लेकिन लिखेंगे इसी चीज़ को जो क्वेश्चन में था। 2.5 किससे आया है? 5/2 से, लिख दिए 5/2 बड़का है। फिर चिन्ह दिए बड़ा का, मतलब उसके बाद अब छोटका लिखाएगा। अब छोटका कौन? 1.3 है। कहाँ से आया है? 4/3 से, यानी उसके बाद कौन लिखाएगा? 4/3 है। उसके बाद अब बच गया 0.7। कहाँ से आया? 3/4 से। उसके बाद क्या आएगा? 3/4 आ जाएगा। मतलब 5/2 हुआ, उससे छोटा 4/3 हुआ, उससे छोटा 3/4 हुआ। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। यानी जो नीचे दिया गया संख्या है, 3-4 को संख्या दिया, उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्या दर्शाना है? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो ए नंबर क्वेश्चन था कि 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहा गया। 2/3 पर संख्या रेखा को दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे? संख्या रेखा पर 2/3 को दर्शाने के लिए हम 2/3 को पहले पॉइंट में तोड़ दिए। 2 में अगर 3 से भाग देते हैं तो आता है 0.666, ऐसे ही आता रहता है। हम एक के पॉइंट तक लेंगे 0.6 तक लिए, इसमें 2 को लिख दिए हैं, लेकिन हम जब भी बनाएंगे तो एक ही पॉइंट तक लेंगे, ज़्यादा सुविधा होता है। 0.66 ले लिए, 0.66 ले लिए। अब हमको लाइन पर खींचना है। लाइन पर खींचने के लिए पहले क्या किए? सीधा लाइन खींच दिए, बीच में 0 दे दिए। आप जानते हैं कि 0 के दाहिना साइड प्लस में होता है और बायां साइड माइनस में होता है। देखिए यहाँ 0 से दाहिना साइड में हम लिखे, यहाँ पर 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे और 4 लिखे। यहाँ पर 1 लिखे है, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 4 लिखे हैं। अब 0 के बायां साइड में माइनस में लिखे, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, लिख दिए है। क्योंकि 0 बीच में होता है, उसके दायां साइड में प्लस, बायां साइड में माइनस होता है, हम लिख दिए। उसके बाद देखे है कि हमें जो मान है वो क्या है? 0.6 है। 0.6 क्या है? प्लस में है, तो प्लस में 0.6। प्लस में 0.6 देने जाएंगे तो 0.6 कहाँ पर आएगा? यानी 0 और 1 के बीच में 0.6। तो देखे है कि 0 और 1 कहाँ? यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 0 के बाद 0.6 है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। बीच में आएगा तो पॉइंट गिनेंगे। देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। यहाँ है छठा वाला है, छठा का सीधा लाइन खींच दिए है। और लाइन खींचने के बाद क्या करना था कि हमें जो 0.6 है वहाँ पर लाइन खींच दिए है। लाइन खींचने के बाद वहीं पर जहाँ पर 0.6 आया है वहाँ पर हम एक लाइन खींच के वहाँ पर 0.6 नहीं लिखे, 2/3 लिखे। 2/3 क्यों लिखे? क्योंकि दर्शाना किसको था? 2.3 को, 2/3 को ना, 2/3 लिखे। ये पॉइंट में सिर्फ सुविधा के लिए हम निकालते हैं, ताकि हमें सुविधा हो सके दर्शाने में। दर्शा के हम पॉइंट नहीं लिखकर जो सवाल होता है 2/3 है उसी को हम दर्शा देंगे। यानी 2/3 क्या है? 0 और 1 के बीच में यहाँ पर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था कि बी में 7/4 को हल करना है। 7/4 है, 7/4 को हल लिखे, 7/4 लिख दिए। 7/4 लिखिए। 7/4 को पॉइंट में तोड़े तो आया 1.75। 1.75 आ गया। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। संख्या रेखा के बारे में जान गए कि संख्या रेखा जो होता है वो इस साइड में 0 है, 0 के इस साइड में क्या होता है? प्लस में होता है। प्लस में दे दिए, इस साइड में माइनस में दे दिए, हमेशा ये रहता है। उसके बाद हमको 1.7 पर दर्शाना था। क्या करेंगे? 1 पॉइंट के मतलब हुआ कि 1 के बाद और 7 पॉइंट लेना है, तो 1 ले लिए। 1 के बाद हम 7 पॉइंट लेंगे तो 1 के बाद 7 पॉइंट कहाँ पर जाएगा?
आएगा। इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। 1 के बाद देख रहे हैं 7 पॉइंट देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7वां पॉइंट आ गया है। 7वां पॉइंट के जगह पर हम लाइन खींच दिए है। लाइन खींचने के बाद वहाँ पर लाइन खींच दिए। लाइन खींचने का मतलब हुआ कि 1.7 की जगह पर हम लाइन खींच दिए है। 1.7 की जगह पर लाइन खींच दिए। 1.7 किससे आया था? 7/4 से। तो वहाँ पर लिख दिए 7/4, यानी 7/4 का ग्राफ वहीं पर बना है। ओके, अगला देखते हैं। सी नंबर में है, लिखा हुआ सी नंबर में -3/5। -3/5 है तो हल लिखे। -3/5 दिए, पॉइंट में तोड़े। 3/5 यानी 3 में अगर हम 5 से भाग दिए है तो आया है 0.6। 0.6 तो आया है, लेकिन माइनस में था तो -0.6। 0 दे दी है, 2 पॉइंट तक ले, लेकिन 6 तक लेके चलेंगे। तब -0.6 है जो कि माइनस में है। माइनस का मतलब है कि इसका जब भी लाइन खींचेंगे तब माइनस की तरफ। हम जान रहे हैं कि 0 के जो बायां साइड होता है वो माइनस में होता है। तो 0 के बाद 0 पॉइंट है, 0 है तो 0 के बाद 0.6 है तो 0 के बाद छोटा छोटा अंक क्या गिनेंगे? 6 तक गिनेंगे। 6 तक गिनेंगे, जहाँ पर 6 पुर जाएगा वही क्या होगा? माइनस, यानी बायां साइड में गिनेंगे। बायां साइड में देख रहे हैं कि 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, छठा है, आ गया। छठा जगह पर लाइन दे दिए। छठा जगह पर जब लाइन दे दिए है तो क्या करेंगे? छठा जगह पर जहाँ पर लाइन दिए वहाँ पर 0.6 लिखेंगे? नहीं, 0.6 नहीं लिखे, क्या लिखेंगे? 0.6 जिससे आया है वही लिखेंगे। 0.6 किससे आया था? -3/5 से, तो लिख दिए -3/5। आंसर हो गया। चलिए, ये रेखा वाला हो गया संख्या रेखा पर। अब हम सवाल के आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि लिखा हुआ है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? 1 और 2 के बीच 5 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं कि 1 और 2 के बीच 5 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो लिखे हल लिखे। हल लिखने के बाद लिख दिए 1 और 2। 1 और 2 लिख दिए। लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे? इसको 5 परिमेय संख्या निकालना है तो इसको निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए हम आसान तरीका से जानेंगे कि जब भी जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले, कितना बोल रहा है? 5 बोल रहा है। जितना परिमेय संख्या निकालने के बोले, 5 निकालने के बोले, 6 निकालने के बोले, 7 निकालने के बोले, 10 को निकालने के बोले, जितना भी बोलेगा उसको क्या करना है? उसको 1 बढ़ाकर दोनों में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 1 और 2 है तो 1 में भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 में भी गुणा करेंगे। कितना से गुणा करना? 5 पूछा गया तो 5 से बड़ा कौन होता है? जस्ट बड़ा 6 होता है। इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों में 6 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। पहला संख्या 1 था तो 1 में गुणा किए 6/6 से, यानी 6 से ऊपर 6 से नीचे। 2 था, 2 के नीचे 1 था, 2/1, 6 से ऊपर गुणा किए, 6 से नीचे गुणा किए। अब 6 ऊपर से गुणा करेंगे तो 6 1 6 हो गया, नीचे में 6 1 6 हो गया, तो 6/6 हो गया है। इसका मान 6 दूना 12 ऊपर में हो गया, नीचे 6 1 6 हो गया है। देखिए कि यहाँ 6/6 हो गया, यहाँ 12/6 हो गया है। इसको भी तोड़िएगा तो 1 के 2 आएगा। 6 6 कटेगा तो 1 मरतबा, कटेगा 2 मरतबा। तो हमको निकालना है अगला संख्या ना, इसीलिए हम इस रूप में लाते हैं। अब कहा गया 5 परिमेय संख्या, लिख दिए 5 परिमेय संख्या है। लिख दिए 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 5 परिमेय संख्या में निकालने के लिए नीचे वाला जब एक जैसा रहता है, देख रहे नीचे में 6 6 है दोनों में, जब नीचे वाला एक जैसा है तो ऊपर वाले के बीच में 5 संख्या निकालेंगे। ऊपर वाले बीच में कौन होगा? 6 और 12 के बीच में। 6 और 12 के बीच में कौन आएगा? 7 है, 8 है, 9 है, 10 11। और नीचे में हमेशा नीचा ही संख्या देते हैं। यहाँ पर नीचे वाला संख्या में यहाँ पर 6/6 12/6 है। 6/6 आया, 12/6 आया। इसको क्या करेंगे? अब इसके बीच में संख्या लिखेंगे। अभी बताया है कि 6/6 है, 12/6 है, तो हम नीचे वाला को सेम रखेंगे, ऊपर वाला को हम बढ़ाते चलेंगे। 6 और 12 के बीच में लेना है तो 7 एगो आता है तो 7/6 होगा। नीचे का हमेशा वही रहेगा जो नीचे में है। 6 और 12 के बीच में लेना है तो 6/7 हो गया, वह 7/6 हो गया, यानी 6 और 12 के बीच में 7 आता है, 7/6 हो गया। फिर 7 से बड़ा 8/6 हो गया, 8 के बाद 9/6 हो गया, 9 के बाद 10/6 हो गया, 10 के बाद 11/6 हो गया। यानी जो भी हम ले रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए कि नीचे वाला सेम रहेगा सब में, ऊपर वाला के बीच वाला संख्या लेना। यानी 6 12 था ना यहाँ पे, तो 6 12 के बीच में ले लिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 हम ले लिए, जिससे इसका क्या हुआ? आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/3 और 1/2 के बीच
कह रहा है ए नंबर में एक परिमेय संख्या, बी नंबर में दो परिमेय संख्या निकाले। क्या निकालना है? ए नंबर में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, बी नंबर में कहा दो गो परिमेय संख्या निकालने के लिए। निकालेंगे हम। निकालने के लिए हम गए तो देख रहे हैं कि हल लिखे 1/3 है, 1/2 है, लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ पर लफड़ा ये हो जाता है कि हमें निकालना है इसके बीच में ए नंबर में एक परिमेय संख्या और बी में दो परिमेय संख्या निकालना है। तो निकालेंगे एक नंबर में एक निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे। दो निकालने के लिए क्या करना होगा? 3 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। 3 से गुना करने से पहले हमें ये भी ध्यान होता है कि नीचे का जो हर होता है, यानी जो भी संख्या निकाल रहा है, जिसके बीच में निकाल रहा है, उसका हर समान होना चाहिए। इससे पहले चौथा वाला सवाल में नीचे में हर में कुछ नहीं था, यानी 1 के बराबर था, तो उसमें हम मान लिए कि हर सेम था, इसलिए हम डायरेक्ट गुना कर दे। यहाँ देख रहे कि नीचे में यहाँ बट्टा में 3 है, यहाँ बट्टा में कितना है? 2 है। बट्टा में यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है। तो बट्टा वाला अलग अलग है, तो क्या करना होगा? पहले बट्टा में यानी हर में हम बराबर करना होगा। हर बराबर करने के लिए बट्टा पर के जोड़ जो बनाते हैं उस तरीक़ा से बनाएंगे। जैसे 1/3 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, 2 3 का एलसीएम लिए कितना आता है? 6 आता है, 6 लिख दिए। 3 से 6 का मर्तबा कटेगा? 2 मरतबा, और 2 से 1 में गुना करें, 2 हो गया। बट्टा के जोड़ में जोड़ रहा था, बीच में जोड़ देते, यहाँ पर तो कॉमा है तो कॉमा दे दिए। 2 से 6 में भाग दिया, 3 मरतबा, 3 इकाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ऊपर में हो गया 2,3, नीचे में 6। अब नीचे में जो 6 है वो दोनों के लिए रहेगा। 2 को अलग करेंगे, 3 को अलग करेंगे। तो यहाँ पर 2 को अलग करके 2 लिख दिए, यहाँ पर 3 को अलग कर 3 लिख दिया। नीचे में दोनों के साथ कौन आएगा? नीचे वाला संख्या जो 6 था वो दोनों के साथ आ गया। नीचे में 6 आ गया, इसमें नीचे में क्या आ गया? 6 आ गया। यानी ये वाला मान आ गया 2/6, ये वाला आ गया 3/6। 2/6 3/6 लाए हैं इसलिए कि जैसे लिए कि नीचे हर क्या है? समान आ गया, नीचे दोनों में 6 आ गया। अब 6 आ गया, तब आप देखेंगे कै गो निकालना है। तो हमें कै गो निकालना है? ए नंबर में 1 और बी नंबर में 2 निकालना था। तो क्या करेंगे हम? 2 को निकालने के लिए अभी थोड़ा पहले बताया कि जितना निकालना होता उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब यहाँ पर निकालना है 2 गो, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे। 2/6 था ही, 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो हो गया 3 गुने 3/3। इसमें भी है 3/6 था, ऊपर नीचे 3 से गुना किया, 3 गुने ऊपर में 3 नीचे में गुना कर दिए। इसमें जब गुना किए तो ऊपर में 2 तिहाई 6 आ गया, नीचे में 6 3 18 आ गया। इसमें गुना किए 3 तिहाई 9 ऊपर में आ गया, नीचे 6 3 18 आ गया। यानी 6/18 आ गया, 9/18 आ गया। 6/18 9/18 के बीच में हमें क्या कह रहा है? परिमेय संख्या निकालने के लिए। ए नंबर में हमें क्या बोला गया था कि एक परिमेय संख्या, तो 6/18 9/18 के बीच में निकालना है। तो ए के लिए क्या होगा? 6 के बाद 7 हो जाएगा, तो 7/18 आ गया। अब 7/18 आ गया, एगो आ गया। अगर आप कह रहा है बी नंबर में 2 गो परिमेय संख्या, 2 गो परिमेय संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसके बीच में लेना है ना। तो 6 और 9 के बीच में कौन आएगा? 7 आएगा, एगो 8 आएगा। तो नीचे में 18 है तो 18 ही रहेगा। तो 7/18 आएगा, एगो 8/18 आ गया ना, आ गया 2 गो। एगो कहा था एगो लिखे, 2 गो कहा था 2 लिखे, 3 गो कहा था 3 गो लिखते। चलिए आंसर हो गया। अगला सवाल है 6ठा नंबर, लिखा हुआ है कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। कितना निकालना है? 3 परिमेय संख्या। हल लिखे 1/2 और 3/2 लिख दिए। जब लिख दिए है, अब देख रहे हैं कि नीचे में इसके बट्टा में 2, इसके बट्टा में 2 है, तो अब बट्टा के जोड़ जैसा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बट्टा में जब समान रहेगा तो हमें कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब क्या गो निकालना? 3 गो। 3 निकालना है तो 3 निकालने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 4 से। अब 1/2 इस साइड था, 1/2 गुने 4/4 से इधर गुना किए। इस साइड में 3/2 था ही, अब ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे? 4/4 से, यानी 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना किए। यहाँ गुना करेंगे 4 इकाई 4 आ गया, नीचे 4 दूना 8 आ गया, 4/8 हो गया इस साइड में। उधर गुना किए 3 गुने 6 किए, 3 गुने 4 किए 12 आया है। नीचे में 2 गुने 4 करेंगे 8 आएगा, यानी 4/8 आ गया, यहाँ 12/8 आ गया। 3 गो परिमेय संख्या बोला गया है, 3 गो परिमेय संख्या निकालना है। नीचे में देख रहे हैं दोनों में 8 है, तो 8 नीचे में हमेशा रहेगा। अब ऊपर जो 4 और 12 है, इसके बीच में कोई भी 3 को लिख दीजिए। अब 4 12 के बीच में बहुते आता है, 5 6 7 8 9 10 11 तक आएगा। तो इसमें 3 को बोला गया, कोई 3 को लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा कि हम यहाँ पर 5, इस 4 के जस्ट बाद लिए 5/8 6/8 7/8 ले लिए हैं। आप चाहे तो वहाँ ले लीजिए 7/8 के बाद 8/8 ले लीजिए, 9/8 10/8 ले लीजिए। कोई भी 3 को आप लिख लीजिए बीच का, यानी हम सिर्फ ये ध्यान रखें कि ये 4 है, ये 12 है, तो 4 और 12 के बीच में ऊपर होना चाहिए, नीचे वाला हमेशा 8 होना चाहिए। बस इसी हिसाब से लिख देते हैं। हो गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ था
कि 7 नंबर में -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। क्या को निकालना है? अब 3 को निकालना है। 3 को निकालना है तो यहाँ पर देखे है हल लिखे, -1/5 है, -2/5, यहाँ भी क्या है बट्टा में 5, यहाँ भी बट्टा में 5 है, तो बट्टा में सेम है तो हमें अब बट्टा के जोड़ और घटाव के रूल पर नहीं चलना होगा, डायरेक्ट हम निकालेंगे। 3 बोला गया था, क्या करेंगे? 3 बोला गया है तो एक बढ़ा के गुना करेंगे। 3 से 1 बढ़ा कितना होगा? 4 होगा। 4 से ऊपर गुना किए, 4 से नीचे गुना किए। इस साइड में -2/5 में 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना किए। अब आ गया 4 गुने किए तो 4 और नीचे में 4 पंचे 20 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 गुने 4 किए तो 8 आया है, 2 5 का 20 आ गया है। यानी इधर -4/20 है, इधर -8/20 आया है। यानी हमको नीचे में देख रहे हैं 20 है, ऊपर में -4 -8 है। -4 -8 के बीच में लेना है तो 4 और 8 के बीच में कौन होता है? 5 6 7। लिखे 3 परिमेय संख्या, माइनस में दोनों है तो माइनसे में -5/20 -6/20 -7/20। यानी 4/20 था वो से बड़ा लिए तो -5/20 आया, -6/20 -7/20 और उसके बाद है -8/20 जो है ये है। हमको बीच है ना तीनों चाहिए था, बीच को 3 को ले लिए ना, बीच में का ले लिए 5/20 6/20 7/20 आया, सब माइनस में। क्लियर है यहाँ तक है? चलिए अब 8वां नंबर है -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? 3 को परिमेय संख्या। 3 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हल लिखे, -1/2 लिखे, 1 लिखे, यहाँ पे नहीं -1/2 लिखे, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि -1/2 है कॉमा 1, 1 को बट्टा में 1 रख दिए है। यहाँ पर नीचे 2 और 1 था, 2 1 का एलसीएम हम क्या लिए? 2 ले लिए नीचे में। 2 से 2 का मतलब 1 मतलब कटेगा, 1 गुने 1 किया तो -1 आया ऊपर में, कॉमा दे दिए। और 2 से ये 2 कटे 1 मतलब 1 नीचे 1 ना था, 1 से 2 कटे 2 मरदा, 2 1 करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। बटा का जोड़ अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ऊपर में -1 कॉमा सीधे 2 आया है तो -1 और 2 को अलग अलग करेंगे, लेकिन नीचे वाला दोनों को साथ जाएगा। तब -1 रह गया, नीचे वाला 2 आ गया। इधर इस साइड में 2 था तो 2 रह गया, नीचे में 2 आ गया। यानी -1/2 है, 2/2 है। अब कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 को। अब 3 को निकालना है तो कितना से गुना करना होगा? 4 से ऊपर नीचे। तो इधर -1/2 था ही, या 4/4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, कॉमा। इधर 2/2 था ही, इधर वो लिख दिए यहाँ पे, और गुना लिख दिए 4/4 से। गुना किए 4 1 यहाँ पर 4 आ गया, नीचे में 4 दूना 8 आ गया है। यहाँ पर 2 चौका 8 आ गया, नीचे में 2 चौका 8 आ गया, यहाँ 8/8 आ गया। ये 4/8 है, ये 8/8 है। अब निकालना क्या है? 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो नीचे में देख रहे 8 है तो नीचे में 8 रहबे करेगा। ऊपर -4 और 8 के बीच में, -4 और 8 के बीच में जाना है तो माइनस में 4 है, ये 8 प्लस में है। तो इसमें करा तीनों निकालने, इसमें बहुत नहीं, -4 और 8 के बीच में जाने के लिए माइनस से 8 की ओर जाना है तो हमें माइनस में घटाना हो। जैसे -4 के बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। यानी कितना आएगा? -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इस प्रकार पूरा आएगा। उस प्रकार से बीच में कोई भी ले सकते थे, ले लिए अपने हिसाब से। -3 ले लिए, -2 लिए, -1 लिए, लगातार ले लिए है। नीचे में कितना आएगा? 8 है ना, है तो 8 आएगा। यानी -3/8 कर दिए, -2/8 कर दिए, -1/8 कर दिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने पर आपको इसका ये जो पढ़ाया है इसका लिंक, इसका PDF फाइल हम आपको लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, चैप्टर रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।